एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण पूर्वार्ध 75वां सर्ग। राजा भगीरथ का यज्ञ के व्याज से सर्वस्व त्याग, भिक्षाटन और त्रितल के साथ कहीं पर्वत में सहवास, यह वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, तदनंतर उन गुरुजी के मुख से उस प्रकार का उपदेश सुनकर राजा भगीरथ मन में कर्तव्य निश्चित कर अपने व्यापार में तत्पर हो गए। तदनंतर कुछ ही दिन के व्यतीत हो जाने पर राजा भगीरथ ने एकमात्र सर्व त्याग की सिद्धि के लिए अग्निष्टोम यज्ञ का अर्थात विश्वजीत तक के सभी सोम संस्थाओं का अनुष्ठान किया। विलंब हो जाने के भय से उसने गुणी और अगुणी का कुछ विचार न कर ब्राह्मणों तथा अपने बंधुओं को गौ, पृथ्वी, घोड़े, सुवर्ण आदि समस्त धन दे दिया। केवल 3 दिन में ही सब कुछ दे डालने वाले उस भगीरथ राजा के पास प्राण मात्र ही बच गए थे। तदनंतर उसने समस्त अर्थों से रहित तथा खिन्न मंत्री, नागरिक, प्रजा आदि से युक्त अपना राज्य सीमा की समाप्ति में स्थित पास के अपने शत्रु को तृण की नाई दे दिया। भद्र, जब महल, मंडल और राज्य पर शत्रु ने अधिकार कर लिया, तब मननशील यह राजा एकमात्र कौपीन धारण कर अपने मंडल से निकल गया। अपने मंडल से निकलकर धैर्यवान उस राजा ने ऐसे दूर के अरण्य और गांवों में निवास किया जहां पर देख लेने पर भी जनता यह नहीं जानती थी कि यह भगीरथ नाम वाला राजा है, और न जनता के मुख से वह राजा अपना नाम ही सुनता था। इस प्रकार व्यवहार कर रहा राजा थोड़े ही समय में समस्त ऐषणाओं से निर्मुक्त होकर उत्तम क्षमता के कारण आत्मा में विश्रांति को प्राप्त हो गया। इस भूपीठ के अनेक द्वीपों पर चक्कर लगा रहा वह भगीरथ किसी समय काल की महिमा से परवश होकर शत्रु द्वारा आक्रांत उस अपने ही नगर में प्राप्त हुआ। वहां जितेंद्रिय राजा ने क्रम प्राप्त उन अनेक घरों, नागरिकों और मंत्रियों से भिक्षा की याचना की। उन नागरिकों और मंत्रियों ने राजा भगीरथ को जान लिया और उन्होंने विषाद युक्त होकर पूजन सामग्री से विधिवत उसकी पूजा की। हे प्रभु, आप अपना राज्य ले लीजिए। इस प्रकार शत्रु द्वारा प्रार्थित भी वह मननशील राजा, जिसने समस्त राज्य का परित्याग कर दिया था, भोजन के सिवा तृण मात्र का भी ग्रहण नहीं करता था। कुछ दिन वहां पर बिताकर वह अन्यत्र चला गया। लोगों ने उस समय, क्या यही भगीरथ राजा है, यही हम लोगों को छोड़कर चले गए, अहो महान कष्ट है, इस प्रकार उसके विषय में शोक किया। तदनंतर दूसरे स्थानों में विचरण कर रहे शांत चित्त, एकमात्र आत्मा में मन को लगा रहे परम सुखी उस राजा ने किसी समय अपने आत्मारामी त्रितल नामक गुरु को प्राप्त किया। प्रणाम आदि से अपने गुरु का समर्चन कर उनके साथ में कुछ काल तक पर्वत, वन, गांव, नगर और अनेक सत्पुरुषों में निवास किया। ब्रह्म रूपता को प्राप्त हुए वे दोनों गुरु शिष्य एक रूप से स्थित रहे और अपने स्वरूप में स्थित होकर वे दोनों देह धारण एक कौतुक मात्र है, यूं विचार करते थे। यह शरीर आदि धारण किया जाए तो इससे हम लोगों की कौन सी भलाई है, अथवा यदि यह परित्यक्त हो जाए तो इससे हम लोगों की कौन सी बुराई है। यह शास्त्रोक्त क्रम और वृद्ध प्राप्त आचार का अनुसरण कर भले ही यथास्थित पड़ा रहे, यों विचार कर अवस्थित हुए वे एक वन से दूसरे वन में जा रहे गुरु शिष्य विषयानंदों से निर्मुक्त ऐसे परमानंद ब्रह्मानंद को प्राप्त कर रहे थे, जो दुख रहित तथा सुख दुख की मध्यवर्ती अवस्था से भिन्न है। उन दोनों का मानुष भोगों के सदृश दिव्य भोगों में भी वैराग्य बतलाते हैं। उन दोनों ने उत्तम धन, घोड़े आदि वैभवों को तथा चरितों से संतुष्ट ब्रह्मा आदि सिद्धों द्वारा दिए गए आणिमादि 8 तरह के ऐश्वर्य को जर्जर तृण के सदृश तुच्छ समझ रखा था। प्रारब्ध कर्म के अनुसार ही जब तक आयु है तब तक अनिच्छा से भी यह धारण करना चाहिए, ऐसा निश्चय कर वे अपने कर्म में स्थित थे। भद्र,
वे उत्तम दोनों मुनि अपने पूर्व के आचरण क्रम से उत्पन्न यथा समय प्राप्त सुख और दुख दोनों का अभिनंदन करते थे। वे सर्वविध इच्छाओं से वर्जित थे और सम से भी समरूप ब्रह्म में एक रस स्वरूप होकर ब्रह्म स्वभाव से ही परम शांति से युक्त हो गए थे। 75वां सर्ग समाप्त।